नमस्ते बच्चों। 17.1 शुरू कर दी थी और 17.1 में अपन ने 4 सवाल कर लिए थे। 5वां सवाल देखते हैं। 5वें सवाल में पूछा है, अपने को एक चीज़ दे रखी है कि एक कक्षा के अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, है ना। तो रोल नंबर 1 से लेकर के 10 तक के बच्चे हैं अपने पास। कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा में कुछ अंक प्राप्त किए हैं। 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। इन सभी अंकों का अपने को क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का सीधा सा फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग, आंकड़े कौन कौन से दिए हुए हैं? ये सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि रोल नंबर 1 के तो कितने हैं नंबर बने हैं? 30 नंबर आए हैं। 2 के कितने आए हैं? 28 नंबर आए हैं। रोल नंबर 3 के कितने आए हैं? 32 नंबर आए हैं। इसी प्रकार रोल नंबर 10 के कितने नंबर आए हैं? 14 नंबर आए हैं। तो इन सभी अंकों का, प्राप्तांकों का अपने को क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो आंकड़ों का योग यानी कि इन सभी प्राप्तांकों का योग कर देंगे। तो 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 बटे, अपन जानते हैं कि कितने हैं ये? 1 से लेकर 10 तक है। तो बटे किस भाग किसका लग जाएगा? 10 का। प्राप्तांकों की संख्या कितनी है? यानी आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10 है। अब इन सभी को जोड़ते हैं। तो सभी का इकाई अंक जोड़ते हैं। ये इकाई अंक 0, 0 और 8, 0, 8 और 2, 0, 8 जोड़ेंगे तो 8 आएंगे ना। 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 8 20, 30 और ये 40। तो 40 का तो 0, हासिल में आएगी 4। ढाई अंक जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये आ गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 10। अब 0 से 0 कट जाएगी तो उत्तर में क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक बात। आगे देखो, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ये जो अंक दिए हैं, ये जो संख्याएं दी गई हैं, इसकी औसत संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? औसत संख्या। बच्चों, समांतर माध्य कहो चाहे औसत संख्या कहो, बात एक ही है। समांतर माध्य पूछे चाहे औसत पूछे, बात एक ही है ना। जो सूत्र समांतर माध्य का होता है वही किसका सूत्र होता है? औसत का सूत्र होता है। तो औसत का सूत्र क्या होगा? वही होगा। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। या फिर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत के बारे में। तो वो बात एक ही है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये किसका सूत्र होता है? औसत का। तो आंकड़ों का योग यानी कि इन सब का योग करना है। तो शुरू करते हैं 300 से। तो 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 और प्लस 476 बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह, ये भी 10 ही है। तो बटे 10 बराबर, अब इन सबको क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले इकाई का अंक जोड़ते हैं। 0, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 और 8 24 और 8 32, 32 और 2 34, 34 और 6 40। तो 40 का 0, हासिल में आएगी 4। फिर दहाई का अंक जोड़ेंगे, इसमें भी 0 इसमें भी 0 है। तो 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 8 फिर से 32। कमाल है। 24 और 8 32 और 1 33, 33 33 33 और 7 ये फिर से 40। तो 40 का 0।
हासिल आ गई 4। अब सैकड़ा वाला अंक जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 3 19, 3 22, 22 2 24 और 4 28 और 5 38, 28 और 5 33, 33 और 3 36, 36 और 4 40। तो फिर से 40 आ गया, यानी कि ये आ गया 4000। बट्टे में कितना है 10। अब 1 0 से 1 0 कट जाएंगे तो ये कितने आ जाएंगे 400, यानी कि इन संख्याओं का जो औसत है वो कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, अगला सवाल, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल शुरू हो जाता है। ये सवाल है कि 25 छात्रों का औसत भार कितना किलो है, 51 किलो है। 25 छात्रों का औसत भार 51 किलो है और 35 छात्रों का औसत भार 54 किलो है। 35 छात्रों का औसत भार कितना है 54 किलो। तो आपसे पूछा गया है कि ये 35 और 25 यानी कि 60 छात्रों का औसत भार कितना होगा। तो जैसा कि अपन जानते हैं अपने से औसत पूछा गया है। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या तो अपन जानते हैं कितनी है, यहाँ से 60 है। आंकड़ों का योग यानी कि ये जो आंकड़े हैं ना, इनका क्या निकालना है, योग निकालना है, कुल निकालना है ना। तो पहले देखो, अपने को औसत में ही प्रश्न दिया हुआ है तो इनको कुल भारों में अपन निकाल लेते हैं। तो 25 छात्रों का औसत भार 51 है, तो 25 छात्रों का कुल भार कितना होगा। औसत 25 छात्रों का औसत भार मतलब लगभग एक छात्र है ना जो उसका उतना औसत भार कितना दिया है, एक छात्र का भार कितना मान लिया गया है, 51 लिया गया है ना। तो कुल 25 छात्रों का कितना होगा, तो 25 को क्या कर देंगे 51 से गुणा कर देंगे। तो 25 एकम 25 का 5 हसीलाई 2 और 25 पंजे 125, 125 और 2 कितने होते हैं 175, यानी कि 1275 kg। फिर आगे है 35 छात्रों का औसत भार। तो अपन यहाँ भी क्या निकाल लेंगे, 35 छात्रों का कुल भार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 35 छात्रों का कुल भार। तो 35 छात्रों का कुल भार निकालने के लिए 35 को 54 से गुणा करना पड़ेगा। तो करो, तो 35 चौक 140, 35 दूँ 70, 70 दूँ 140, तो 140 का तो आ जाएगा मेरे हिसाब से यहाँ 0 और हासिल में आ गई 14। 35 पंजे 35 चौक 140, 140 में 35 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 175 आएगा। तो 175 और 14 कितने हो गए 189, यानी कि 1890 kg। अब देखो 25 छात्रों का कुल भार आ गया, 35 छात्रों का कुल भार आ गया, 25 का आ गया और 35 का आ गया। तो अपन ऐसे करके कि यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अर्थात 60 छात्रों का कितने का 60 छात्रों का कुल भार। क्या निकाल लिया अपन ने 60 छात्रों का कुल भार। कैसे, 1275 में क्या जोड़ देंगे 1890 जोड़ देंगे। तो इकाई में इकाई जोड़ेंगे, 5 में 0 जोड़ा तो 5, 7 और 9 16 का 6 हसीलाई 1, 11 और ये 3165 kg आ जाएगा। यानी कि 60 छात्रों का जो कुल भार आएगा वो कितना आएगा 3165 kg आएगा। अब अपने से पूछा गया है 60 छात्रों का औसत भार, तो अपन निकालते हैं यहाँ से औसत भार, जो कि क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। फॉर्मूला जरूर लगाना हर सवाल में, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना निकाल लिया अपन ने 3165 बटे आंकड़ों की संख्या जो कि कितनी है 60। अब इसमें किसका भाग देना है 60 का भाग देना है। आओ भाग देते हैं, तो 3165 में 60 का भाग देते हैं 2 भैया। तो देखो 6 के पहाड़े से पता चल रहा है ना। तो 6 पंजे 30 यानी कि 5 बार जाएगा, 30 का मतलब 300, कितने बच गए 16, उतार लिया 5, फिर 6 का देंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 120, फिर घटा देंगे तो ये 45। अब चाहे तो पॉइंट लगा के क्या उतार सकते हैं 0, तो फिर 6 7 42, ये आ गया 42।
तो कितने बच गए यहाँ से 30, फिर 0 6 5 30, यानी कि इसका उत्तर जो आएगा ना वो आएगा 52.75 kg। यानी कि 60 छात्रों का जो औसत भार आएगा ना वो कितना आएगा, 52.75 kg आएगा। तो आप देख रहे हो बच्चों, 3 सवाल अपन ने निकाले हैं, जिसमें एक सवाल तो, 5वां सवाल तो समांतर माध्य का ही था, लेकिन बाकी के 2 सवाल किसके थे, औसत के थे। अब औसत में और समांतर माध्य में कुछ भी अंतर नहीं है, जैसा समांतर माध्य में करते हैं वही फॉर्मूला किसका है, औसत का है। लेकिन औसत में ये वाले जो सवाल होते हैं ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, है ना। औसत का कोई भी सवाल करना हो तो हमेशा कुल का मान निकाल लो। क्या निकाल लो, हमेशा कुल का मान। जैसे कि औसत में मान दिया हो ना, तो आपको किस में मान निकालना पड़ेगा, कुल में, क्योंकि फॉर्मूला ही क्या कहता है, आंकड़ों का योग, योग का मतलब कुल, है ना। सवाल में आता है ना कि 11 संतरों का मूल्य 12 रुपये है, तो 20 संतरों का कुल मूल्य कितना होगा, इस प्रकार से आता है। तो कुल का मतलब योग, यानी कि इन सब का क्या करना है, योग। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, एक छात्र का यदि 51 किलो है तो 25 का कितना होगा, 25 गुणा 51। एक छात्र का यदि 54 किलो है तो 35 का कितना होगा, 35 गुणा 54। तो आप समझ पा रहे हो कि ये सवाल कैसे होते हैं।